सलमान खान की पूरे मीडिया के सामने एक एक्ट्रेस ने की इंसल्ट। सलमान की इंसल्ट। सही नहीं किया इस एक्ट्रेस ने दबंग खान की इंसल्ट करके। मनीष, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। I mean, दबंग खान की इंसल्ट की किस एक्ट्रेस ने और कहां? बताऊंगा सागा, सब कुछ बताऊंगा। बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी न्यूज मैं जल्दी ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास है एक और इंटरेस्टिंग न्यूज। अच्छा, लगता है आज तुम खूब सारी तैयारी करके आए हो, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा तो बताओ, कौन सी इंटरेस्टिंग खबर लाए हो तुम? सागा, खबर ये है कि कटरीना हो गई है किसके सवाल पर खामोश। अच्छा, किसके सवाल पर खामोश हुई है? किसके सवाल पर नहीं, किसके सवाल पर खामोश। हाँ, तो मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि किसके सवाल पर खामोश हुई है? सागा, किसके नहीं, किसके सवाल पर खामोश। वही केस जो रणबीर और कटरीना करते हुए दिखे बालकनी पर, जिसके पिक्चर्स गए थे वायरल। ओ, वो वाला केस। तो ऐसे बोलो ना, इतना सिंपल है। यार मैं वही तो कह रहा हूँ, वही केस जिससे जुड़े हर सवाल को कटरीना इग्नोर कर रही है। अच्छा, जरा दिखाओ मुझे भी, मैं भी तो देखूं। देखो, चेक इट आउट। ओके। रणबीर और कटरीना की किस करते हुए क्लिक की गई ये पिक्चर जब से इंटरनेट पर वायरल हुई है, तब से हर जगह हो गए हैं इस तस्वीर के चर्चे। क्या इंटरनेट और क्या न्यूज़पेपर, हर जगह रणबीर और कटरीना के इस स्वीट बालकनी किस की ही बातें हो रही हैं। लेकिन लगता है कि जिनके बारे में ये बातें हो रही हैं, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। नहीं समझे आप? तो कोई बात नहीं, हम हैं ना आपको समझाने के लिए। दरअसल कटरीना कैफ से पूछा गया उनके और रणबीर के स्वीट बालकनी किस के बारे में सवाल। सोचा था कि शायद कटरीना अपने और रणबीर के उस स्वीट बालकनी किस के बारे में कुछ तो बोलेंगी। आफ्टर ऑल, इसी किस के बाद तो कटरीना और रणबीर के बीच आ रही प्रॉब्लम्स की खबरों पर लगा फुल स्टॉप। लेकिन कटरीना ने तो हमारा पूरा सवाल ही घुमा दिया। We absolutely love the poster where you and Adi are there in the poster. You've seen it, Katrina? Yeah. So, recently we have seen a similar pose, where Adi is replaced with Ranbir. So, what do you have to say about that? Where is this poster? Show me now. In the papers and websites. They cut out my face and put Put his it in the face. newspaper and cut out his face. And fans are really loving that. I'm so sorry. As in Photoshop, they took out my head and put his head like that. Adi, I always It was wanted a to be real life. you. It was a real life picture. Adi, it's your poster. It'll always be you. Yeah. I'll never cut you out of the poster. No, it was a real life picture. It was a balcony picture, real life picture, wherein where you were embraced. You were embracing. I was embraced. No, you were embracing. It's always wonderful to be embraced. It's so wonderful. Embarrassing. Fans are really loving that picture, and that picture's gone viral. So Our picture. no. That- Our poster. The one with Ranbir. This one's also gone viral. The one Arey, with but make this one go viral. अब कटरीना छोड़िए ये नादान बनना, आप सब कुछ जानकर भी ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे कि आपको हमारी बात ही समझ नहीं आ रही, जबकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि हम आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे थे। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्यार तो होना ही था। I knew there was something. प्यार होना ही था मनीष। सागा, हो क्या गया तुम्हें? वही जो नहीं होना चाहिए था, बट मुझे फाइनली हो गया है। ओके सागा, प्लीज रुक जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना मत पड़ना, इसमें बहुत उलझन है। डोंट गेट इनटू इट यार, मैं बता रहा हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम नहीं समझोगे मनीष, प्यार ना कितनी अच्छी चीज है, पता है तुम्हें? अच्छा, ऐसी बात है तो पहले एक काम करते हैं, मेरी कटरीना कैफ की प्यार वाली स्टोरी देख लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी प्यार की फिलॉसफी सुन लूंगा। इज दैट ओके? Okay. स्टोरी देखें पहले। बट मुझे तो प्यार हो गया। आप स्टोरी देखो, ये तो पागल हो चुकी है। I'm in love. लव लाइफ को लेकर पूछा गया एक सवाल, कटरीना कैफ को कर गया क्लीन बोल्ड। ये इश्क नहीं है आसान जो टैगलाइन है, आपकी जिंदगी में कितना इश्क आसान है और नहीं आसान है? कटरीना। ये सवाल कटरीना के दिल पर कुछ यूं लगा कि वो हो गई बिल्कुल चुप। कटरीना। फिर से
से जरा देखिए कैसे प्यार की उलझन में फंस गई हैं कटरीना। ये इश्क नहीं है आसान जो टैगलाइन है, आपकी जिंदगी में कितना इश्क आसान है और नहीं आसान है? कटरीना। इस सवाल के ठीक बाद जब कटरीना सेंस में आई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये सवाल उन्हें हिट कर गया। ये इश्क नहीं है आसान जो टैगलाइन है, आपकी जिंदगी में कितना इश्क आसान है और नहीं आसान है? कटरीना। It was just like a hit me for a moment. फितूर के इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर कटरीना प्यार से जुड़े सवालों में कुछ इस कदर उलझी नजर आई कि सभी को ऐसा लगने लगा कटरीना अपने रियल लाइफ प्यार की उलझनों के बारे में बता रही हैं। Love, the opposition either comes from an outside force or it comes from the person you're in love with. So I think every relationship and every love story has its own conflict and has a different conflict. Sometimes it can be the conflict of as I said, a third party. It can be the conflict of uncertainty. It can be the conflict of afraid of commitment. It can be so many conflicts. So I think it really does just depend who you're in love with. कटरीना कैफ यही नहीं रुकी, उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चीज है। Even though it's not easy, I think it also can be the most beautiful thing. And I guess that's why so many movies are made on love, because it is so complex. It's so hard to understand. Well, कटरीना ने जिस अंदाज में फिल्म फितूर के इस इवेंट पर प्यार को डिफाइन किया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि कटरीना यहाँ सब कुछ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कह रही हैं। आखिर कटरीना की लव लाइफ कैसी रही है ये सभी जानते हैं। स्टिल कटरीना को है प्यार पर पूरा भरोसा और वो मानती हैं लाइफ में प्यार से अच्छी चीज और कुछ नहीं। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सागा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? सागा, क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? अरे बोलो यार, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई मेरी स्टोरी देखकर? यार अच्छा चलो मूड ठीक करो, क्योंकि मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं उस एक्ट्रेस के बारे में जिसने की थी सलमान खान की इंसल्ट। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ यार, मैं कब से वेट कर रही हूँ स्टोरी का। अरे वाह, अब तो पट 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 बोलने लगी हो। इतने सवाल कर रहा था, तुम बोल नहीं रही थी। एनीवे, मैं सलमान खान की स्टोरी को बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे हर सवाल को क्यों इग्नोर कर रही थी? क्योंकि मनीष, मैंने फैसला कर लिया है कि प्यार, इश्क और मोहब्बत से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। मेरी एक स्टोरी का इतना असर, नॉट बैड बट डन। ओ प्लीज, ज्यादा स्मार्ट मत बनो तुम। सागा, तुम्हें इस प्यार के चक्कर से बचाने के लिए ना मैं एक और स्टोरी लाया हूं। मेरी अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके? स्वीट फ्रेंड्स। नो, चेक आउट द स्टोरी। Katrina, answer. Oh, I don't have an answer right now. किस सवाल ने कर दी कटरीना की बोलती बंद? किस सवाल का जवाब नहीं था कटरीना के पास? Oh, I don't. किस सवाल ने सोचने पर मजबूर कर दिया कटरीना को? Katrina, answer. Oh, I don't have an answer right now. आखिर किस सवाल के जवाब को देने से बचती दिखी कटरीना? तो ज़ूम आपको बताने जा रहा है कटरीना और इस सवाल की पूरी कहानी। पहले ये सवाल सुनिए जिसे पहले तो टालती दिखी कटरीना। आप तीनों के जीवन में कौन सा फितुर सर चढ़ के बोलता है? स्टार्ट विद कटरीना। कटरीना Starting from Tabu. फितुर। अब तो समझ आया ना आपको? ये सवाल था कि कैट पर कौन सा फितूर सर चढ़कर बोलता है। अब कैट इस नॉर्मल से सवाल से क्यों अब नॉर्मल हुई, ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस सवाल में सीधा इशारा कैट पर रणबीर कपूर के इश्क के फितूर पर था और कैट भी इस सवाल को अच्छे से समझ गई थी। इसीलिए पहले तो उन्होंने कह दिया कि नहीं है उनके पास इस फितूर का कोई जवाब। Katrina, answer. Oh, I don't have an answer right now.
कैट से ये सवाल फिर से उनकी ही लैंग्वेज में पूछा गया, लेकिन तब भी कैट ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके सपोर्ट में कुछ इस तरह फितूर फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर आ गए मैदान में। What kind of fitur keeps on your mind always, like, you know? Must have been there. इनको काम का जुनून है वैसे। अगर आप इनको सेट पे देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा फितूर इन्हीं को है, कि जिस तरीके से ये काम करती हैं और जितने डेडिकेशन से ये काम करती हैं, सुनती हैं और करती हैं, इन्हें काम का फितूर बिल्कुल। कैट ने तो यहाँ उनके ऊपर चढ़े फितूर का जवाब न देकर इस सवाल के जवाब को और भी ऑब्वियस कर दिया, जो कि आपको भी पता है। कोई बात नहीं, भले ही कटरीना रणबीर का नाम ना लें, लेकिन आरके जूनियर का फितूर कैट के ऊपर साफ दिखाई दे ही गया। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। मनीष, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें? मैं तुम्हें उस एक्ट्रेस के बारे में बताता हूँ जिसने दबंग खान की इंसल्ट की है। ओह या, टेल मी अबाउट इट। कौन है वो एक्ट्रेस? ऑलराइट, वो एक्ट्रेस है, चलो मुझे एक चाय पी लेने दो, फिर मैं बताता हूँ। प्लीज यार, जल्दी से बताओ यार, प्लीज। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद बताता हूँ, आफ्टर द ब्रेक। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके, अब ब्रेक ले लो। ऑलराइट, टेक अ ब्रेक। Oh, guys, let's take a short break and you come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका। अच्छा मनीष, अब जल्दी से बी लाइक अ गुड बॉय और अपना प्रॉमिस पूरा करो और बताओ कि किसने की सलमान की इंसल्ट, किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि तुम्हारे भाईजान और मेरे सलमान से पंगा ले लिया। बताना क्या अब सागा, देख ही लो तुम कि तुम्हारे भाईजान से कौन पंगा ले रहा है। ओ प्लीज, भाई होगा वो तुम्हारा, मेरे नहीं है। Planet Bollywood. भुला दिया है किसी ने सलमान खान को। सुपरस्टार सलमान को भूल गई बी टाउन की एक एक्ट्रेस। सलमान ने जिस हीरोइन को लॉन्च किया, उसी हीरोइन ने सलमान को भुला दिया। सोनाक्षी सिन्हा है वो बी टाउन एक्ट्रेस जिन्होंने अपने मेंटोर सलमान खान को ही भुला दिया। दरअसल रिसेंटली सोनाक्षी से पूछा गया कि उन्हें 2015 की बेस्ट परफॉर्मेंस और फिल्म कौन सी लगी, और फिर क्या था, सोना ने जो जवाब दिया उसको सुनकर सब शॉक्ड हो गए। I feel Varun did a fantastic job in Badlapur. Ranveer in Bajirao, I mean, he was, I think, something else. I have no words for it. I think he's going to sweep all the awards this year, without a doubt. And yeah, so I mean, we had some great films. सोना, वरुण और रणवीर की तारीफों के पुल तो आपने बांध दिए, मगर सलमान की बजरंगी भाईजान को आप कैसे भूल गयीं, जिसने 2015 में बॉक्स ऑफिस पर मैक्सिमम कलेक्शन किया, और तो और ऑडियंस का सबसे ज्यादा प्यार भी पाया। बेस्ट फिल्म होती है। मुझे तो लगता है कई सालों से मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी। इमेजिनेशन के बाहर एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी। बहुत बढ़िया फिल्म। I enjoyed it immensely. बहुत अच्छी लगी। There's no better film than this. The most outstanding movie I've seen in a very long time. Super hit, super duper hit. इतना ही नहीं, सोनाक्षी, क्या आप भूल गए कि आपके पापा ने सलमान और बजरंगी भाईजान की खूब तारीफ की थी। बजरंगी भाईजान, besides being a real commercial film, a very good film, is a very healthy film. सोनाक्षी, माना कि रणवीर सिंह ने आपको काफी इम्प्रेस किया, बट हाउ कुड यू फॉरगेट सलमान, जिन्होंने आपको बी टाउन में लॉन्च किया, मेंटोर किया, और तो और जिसने 2015 की मोस्ट लाइक्ड और बॉक्स ऑफिस हिट बजरंगी भाईजान भी दी। हम तो बस ये होप करते हैं कि आपकी इस मेमोरी लैप्स की वजह से सलमान को ज्यादा बुरा न लगे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। मनीष, क्या तुम्हें फरहान अख्तर से मिलना है? फरहान अख्तर से मिलना है? Yeah. वो जूम आ रहे हैं। Yeah, he's coming to meet me. He's coming to meet you.
Yeah. He's coming to meet you. Like we're good friends, yeah. सागा इतना भी मत फेंका करो, अच्छा नहीं लगता है. Please tell me how, when, where, why, how can I meet him? अरे फरहान अख्तर ऑफिस आए. आए? हाँ, और चले भी गए. और मैंने ना उनकी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी देख ली. बहुत मजा आया. यार तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो आए थे? अभी ज्यादा नाराज मत हो. वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की एक्सक्लूसिव डिटेल्स लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए. यार क्या करूँ मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स के? I wanted to meet him. And how do we play is what we're going to now. While talking, showing. How do we play? मतलब you know some chess experts or something. But है ना फिल्म में वजीर. We started some like what do they call those tele services. पहले मुझे चेस बिल्कुल नहीं खेलना आता था, लेकिन आज वजीर देखने के बाद मैंने सब कुछ सीख लिया है. लेकिन एक बार आप भी सीख सकते हैं 2 दिन के अंदर. ये गेम ड्रॉ हो चुका है भाई. अच्छा हो गया है क्या? बस हो गया. Draw हो गया. And we got 1-1, but you got the Wazir. But the Wazir I got. Exactly. Which was very, very difficult. So you got. I sacrificed that to get the Wazir. This is the Hathi, right? That's the Hathi. So this the Hathi was sacrificed to get the Wazir. See that? Oh. That's awesome. वैसे अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो आपको समझ में आएगा जब 8th of January को वो क्या चीज़ है जो औरों को हाँ वो क्या एक चीज़ है जो आप किसी और को दे सकते हैं? अपना वक्त. शतरंज के खिलाड़ी होते हैं वो अपने ओपोनेंट्स का हमेशा ख्याल रखते हैं कि हमारे ओपोनेंट्स क्या कर रहे हैं. आप यहाँ वहाँ देखते हैं कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं. Do you compare? Constantly. I'm obsessed with competition. And I spend more time. मैं ज़्यादा वक्त बिताता हूँ ये सोचने में कि बाकी के लोग क्या कर रहे हैं क्या उनकी लाइफ में. और मैं जो कर रहा हूँ वो हो जाता है मतलब अपने आप ही. ज़्यादातर मैं अपना फोकस मेरे जासूस भी हैं बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में. वो लगता है कभी-कभी आपको देखते हैं ना एक्टर एक्ट्रेसेस के गेट्स के बाहर लोग खड़े हैं एक्चुअली मेरे जासूस. और क्या चीज़ें हैं जो आपको काम कर सकती हैं? और क्या चीज़ें मुझे काम कर सकती हैं? हाँ. Many things. Music, movies, going for a workout, swimming, playing volleyball, hanging out with the kids, with the family, with friends. So many things. Traveling. Nice. And more often than not, you're staying calm. ना ऐसा नहीं कि मैं मतलब गुस्से के मूड में रहता. People have to babysit me all day. Stay calm. Do not waste time and do not waste energy on trying to be better than somebody else. Very important. Right? Invest that time and invest that energy in being the best that you can be. Yeah. High five to that. I'm going to aim for that lens. Woo! Not bad. Amazing. बंदे में दम है बॉस. सागा. सागा. Yeah. सागा. Yeah. What? यार नेक्स्ट टाइम कोई स्टार ऑफिस में आना तो प्लीज मुझे एडवांस में बता देना. 1 मिनट. तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो? क्या मैं दोस्त की तरह कह रहा हूँ यार. I'm talking to you as a friend. Chill यार. क्या कर लोगे? मैं तुम्हें बता भी दूँ तो. What will you do? अरे चिल करो यार. शो रैप कर देते हैं पहले फिर बताता हूँ मैं. All right then. Okay guys, with that, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.